हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कक्षा 12वीं के मंथली टेस्ट के लिए हिस्ट्री के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यह टेस्ट 3 अगस्त को होने वाला है और आज के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया गया है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किस पिटक में मिलता है? तो सभी सिद्धांतियों को हमें अभिधम्म पिटक में मिलता है, इसीलिए ऑप्शन सी सही होगा। सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश में? तो दोस्तों सांची का स्तूप हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 4 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर कुशीनगर में? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, इसीलिए ऑप्शन भी सही होगा, लुम्बिनी। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिए दोस्तों। जैन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार त्रिरत्न में क्या शामिल है? तो त्रिरत्न में शामिल है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान और हीनयान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म? तो महायान और हीनयान जो संप्रदाय थे ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा, बौद्ध धर्म। दोस्तों अब हमारे अनुभाग बी है जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, तो चलिए इसे भी हम लोग अब देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, लघु उत्तरीय का सबसे पहला क्वेश्चन, जैन धर्म के 2 मुख्य सिद्धांत या दर्शन बताइए। जैन धर्म के 2 केंद्रीय सिद्धांत निम्नलिखित हैं। क्या क्या है? जीवंत संसार यानी अहिंसा। जीवंत संसार क्या कहता है? जैन के अनुसार संपूर्ण विश्व प्राणवान है। पत्थर हो, चट्टान हो या फिर जल में भी जीवन होता है, इसीलिए किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। दूसरा है कर्म का सिद्धांत। मनुष्य के जन्म और पुनर्जन्म का चक्र उसके द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है, इसीलिए दोस्तों हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है, जितना हो सके हमें अच्छा काम करना है, क्योंकि आप जो भी इस जन्म में काम करेंगे वह आपके पुनर्जन्म में भी वसूला जाएगा। इसीलिए आप लोग जितना हो सके आप लोग अपना 100% देकर बढ़िया से बढ़िया काम करें और अच्छे से पढ़कर मेहनत कीजिए। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के किन्हीं 4 मार्गों के नाम लिखिए। महात्मा बुद्ध द्वारा दुखों से मुक्ति के लिए बताए गए अष्टांगिक मार्ग में से 4 प्रमुख मार्ग ये हैं। कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि यानी सही सोच रखना। दूसरा है सम्यक वाक यानी सच्ची और मधुर वाणी रखना। तीसरा है सम्यक कर्मांत यानी अच्छे कर्म करना। और चौथा है सम्यक आजीव यानी ईमानदारी की आजीविका में रहना। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? इसके नाम क्या है? तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियां। यह बौद्ध धर्म के सबसे मुख्य और पवित्र ग्रंथ है, जिन्हें बुद्ध की मृत्यु के बाद संकलित किया गया था। इसके 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक में ही हमारा दार्शनिक सिद्धांत है। सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं और विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम लिखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर है, स्तूप क्या है और इन्हें क्यों बनाया जाता था? स्तूप मिट्टी या ईंटों से बने अर्ध गोलाकार टीले जैसी संरचनाएं होती हैं। इन्हें पवित्र स्थान माना जाता था।
क्योंकि इसमें भगवान बुद्ध या उनके शिष्य के अवशेष जैसे दांत, भस्म या उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं गाड़े जाते थे, जिन्हें स्तूप कहा जाता था। दोस्तों आगे अब हमारा अनुभाग सी है, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न होंगे, 3 मार्क्स के, टोटल 6 मार्क्स के प्रश्न रहेंगे। तो चलिए इसे भी हम देखते हैं। अब सांची के स्तूप के संक्षारण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सांची के स्तूप को सुरक्षित रखने में भोपाल की शासिकाओं यानी बेगमों का योगदान बेहद ऐतिहासिक रहा है। पहला है आर्थिक अनुदान। भोपाल की बेगमों, विशेष रूप से शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन पुरास्थल के रखरखाव के लिए भारी धनराशि दान में दी है। दूसरा है संग्रहालय और अतिथि गृह का निर्माण। सुल्तान जहां बेगम ने वहां एक आधुनिक संग्रहालय और शोधकर्ताओं के ठहरने के लिए एक अतिथि गृह बनवाने के लिए वित्तीय मदद की। तीसरा है यूरोपियनों से सुरक्षा। फ्रांसीसी और अंग्रेज इसके मुख्य तोरण द्वाराओं को अपने देश ले जाने चाहते थे, लेकिन बेगमों ने उन्हें चतुराई से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हूबहू प्रतिक्रिया देकर संतुष्ट कर दिया और असली स्तूप को अपनी जगह से हिलने भी नहीं दिया। तो दोस्तों सांची के स्तूप को सुरक्षित रखने के लिए जितने भी भोपाल की बेगमों का योगदान बहुत ही बढ़िया रहा था। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ की मुख्य विशेषताएं क्या थी? इसमें किसे प्रवेश की अनुमति थी? बौद्ध संघ महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित भिक्षुकों और भिक्षुणियों का एक अनुशासित संगठन था। पहला था समानता का नियम। समानता का नियम क्या था कि संघ के भीतर आने के बाद सभी को अपनी पुरानी सामाजिक पहचान जैसे कि जाति हो, राजा हो, दास हो, त्यागनी पड़ती थी। संघ के अंदर सभी सदस्य पूरी तरह बराबर माने जाते थे, किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाता था संघ के भीतर। दूसरा है सादा जीवन, यानी संघ के भिक्षुकों को न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ अत्यंत सादा जीवन जीना पड़ता था। उसके पास भोजन मांगने के लिए केवल एक कटोरा होता था, इसीलिए उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। सिर्फ उनके पास एक कटोरा होता था, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? भिक्षुक। तीसरा है महिलाओं का प्रवेश, यानी प्रारंभ में संघ में केवल पुरुषों को अनुमति थी, परंतु बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को भी संघ में प्रवेश मिला। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली पहली भिक्षुणी बनी। तो बुद्ध की उपमाता कौन थी दोस्तों? महाप्रजापति गौतमी। इसे आप लोग याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध की उपमाता। तो दोस्तों यहीं पर हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट होता है। आपके टेस्ट में भी इसी तरह क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके सिलेबस और PYQ और मॉडल सेट से लिए गए हैं, जो कि आपके मंथली टेस्ट के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप इन सारी क्वेश्चंस को अच्छे से देखकर, अच्छे समझकर याद कर लीजिए दोस्तों, और अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दे दिए हैं, आप वहां पर जाकर आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके टेस्ट के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा या फिर नहीं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।